एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग एसएससी जीडी में आए हुए मेंसुरेशन के कुछ और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हुआ हूँ और यह थोड़ा सा पिछले वीडियो से टफ लेवल के क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन घनों को पिघलाया जाता है। उस नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यह तीन घन है जिनके साइड अलग अलग दिए गए हैं। इनको क्या किया गया, पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। तो मान लीजिए नए घन का जो क्या है, भुजा है, वह कितना है, उसको हमने ए मान लिया। ठीक है, नए घन का जो भुजा है वह ए मान लिया और बाकी सब घन का क्या दिया हुआ है, भुजा दिया गया है। तो सारे घनों में कितना मटेरियल होगा, तो मैं बताया था जो आयतन होता है वही बताता है कि उसके अंतर्गत कितना सामान आएगा या उसके अंतर्गत कितना मटेरियल होगा। ठीक है। तो किसी घन का आयतन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन ए क्यूब या भुजा का क्यूब होता है। विकर्ण क्या होता है, तो √3a होता है। ठीक है। और अगर पार्श्व पृष्ठ पूछा जाए घन का, तो वह होता है 4a² और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो 6a²। ठीक है। तो इतने टर्म घन के डिफाइन होते हैं, जहाँ ए क्या है, भुजा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी घन के लिए जो अलग अलग क्वांटिटी है, क्या क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आयतन कैलकुलेट करते हैं, विकर्ण कैलकुलेट, और विकर्ण कौन सा होता है, वह मुख्य विकर्ण होता है। ठीक है, जो चार गो मुख्य विकर्ण होते हैं उन्हीं उसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं उसमें। वैसे तो साइड के भी मतलब अलग अलग जो साइड होंगे उनके भी विकर्ण होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली वो मुख्य विकर्ण की बात ही करता है, अगर विकर्ण कहीं भी देगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ हो जाता है, इसको वक्र पृष्ठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शेप जो है वह सिमेट्रिकल होता है, इस तरह कर्व के आकार का नहीं होता, इसलिए कर्व या वक्र पृष्ठ नहीं, उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। वह कितना होता है, 4a² और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो वह 6a² होता है। ठीक है। तो ये सारे टर्म जो है घन के लिए आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ से इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, एक घन का 5 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका आयतन कितना होगा, 5 का क्यूब कर दीजिए, प्लस दूसरे का क्या है, 4 सेंटीमीटर है तो 4 का क्यूब कर दीजिए, प्लस तीसरे का क्या है, 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्यूब कर दीजिए। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, पहले घन को पिघला करके इतना मटेरियल हम पाएंगे, दूसरे को पिघला करके इतना मटेरियल, तीसरे को पिघला करके इतना मटेरियल। अब इन तीनों को क्या किया गया है, एक ही में करके एक नया घन बनाया गया है, जिसका आयतन कितना होगा, हमने भुजा ए माना हुआ है तो ए क्यूब हम लोग लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 125 प्लस यह कितना हो जाएगा, यह 64 हो जाएगा, प्लस यह कितना होगा, 27 होगा ए क्यूब। यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 216 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग, तो यह ए क्यूब। यह किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, ऐसे करके ए क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद से इस नए घन की भुजा हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। 6 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो नए घन का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण का फार्मूला घन के लिए क्या होता है, √3 इंटू भुजा या ए। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, √3 इंटू 6। यही क्या होगा, आंसर होगा। यह कौन सा है ऑप्शन, यह पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 6 इंटू √3। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना और उसके आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ में बताया था। ठीक है, ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन हो गया एक। ठीक है, यह हाइट हो गई, यह रेडियस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बोला हुआ है आधार की परिधि। यह ध्यान देंगे आप लोग कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। आधार क्या है, यह आधार जो है सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, परिधि मैं बताया था कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, यह कितना है, 22 के बराबर है। ठीक है। अब अगला क्या दिया हुआ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है इसका, तो मैं बताया था इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr h होता है, इक्वल टू 1012। ठीक है। यहाँ से अगर आर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो यह 22/7 इंटू आर 22, या 22 से 22 कट जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/2। और यहाँ से अगर एच की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ 2πr की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठा के रख दीजिए, 22 h 1012। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1012/22। ठीक है, पहले ही टोटल मैट कैलकुलेट किया करिए, क्योंकि एसएससी की एक खूबसूरती होती है उसके क्वेश्चनों की कि उसका डेटा ऐसा सेट रहता है कि बड़े आराम से कई सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं और कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर आप लोगों को फार्मूले वगैरह पता है, ठीक है, और चीज़ें ध्यान देंगे आप लोग,
तो आराम से यह चीजें कैंसिल हो जाती है क्वेश्चन में। तो अब आगे देखते हैं, हमसे पूछा क्या है, बेलन का आयतन पूछा हुआ है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे। आयतन जो है, आयतन का फार्मूला यह होता है, पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे और आर की वैल्यू 7/2, तो इसको दो बार लिख दीजिए ताकि आराम रहे काटने में। इंटू एच की वैल्यू क्या है, 1012/22। अब देखिए यहाँ 22 से 22 कट गया, यह 7 से 7 कट गया। अब अगर यह 2 × 2 है, मतलब 4 से इसको अगर काटें आप लोग, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20 और 4 पचे 20 और 4 तिहाई 12, इतने टाइम में कट जाएगा। यह दोनों मिलके 4 बनाएंगे और उससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद से यह 7 हमारा बचा, इसका गुणा कर लीजिए। तो 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 2 × 37 को 7, 7 दूना 14 और 3 = 17। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यह सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा है, यह वाला है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूं, बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर परिधि बोला हुआ है आधार का, तो उसका वह वृत्ताकार होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। और वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच। और एक और होता है संपूर्ण पृष्ठ, तो वह कितना होता है, 2 पाई आर × r+h। ठीक है, यह बढ़िया से याद आप लोग रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धात्विक गोलों को पिघला करके 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो व्यास की ही बात करेंगे हम लोग। और यहाँ पर भी व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए एक चीज होता है जो गोला होता है, उसका अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वह कितना होता है, 4 पाई r² और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात कर, वक्र पृष्ठ या यही इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी बोला जा सकता है, और इसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ होता है। तो किसी पदार्थ में कितना मटेरियल है या उसमें कितना जगह है, वह कौन देता है, वह आयतन देता है। मतलब उसमें उसमें कितना मटेरियल आ सकता है या कितना स्पेस है। ठीक है, तो मान लीजिए गोले का आयतन, एक गोले का आयतन हमें निकालना हो तो क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4/3 पाई। आर की जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, व्यास 3 है तो जो त्रिज्या हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका हमने क्यूब कर दिया, यह एक गोले का आयतन है। तो मान लीजिए टोटल एक्स गोला पिघलाया जा रहा है। हमने मान लिया एक गोले का आयतन इतना है, एक गोले का आयतन इतना है, तो एक्स गोले का आयतन क्या होगा, एक्स का हम लोग गुणा कर देंगे। यह टोटल आयतन हो जाएगा कि इतने को पिघला दिए। अब उसके बाद से क्या बना रहे हैं, इसे ठोस बेलन बना रहे हैं। तो ठोस बेलन मतलब क्या, बेलन के अंतर्गत कितना मटेरियल आएगा, इसका मतलब है यहाँ भी आयतन ही हमें ज्ञात करना है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 4/2, मतलब 2। व्यास इसका 4 दिया हुआ है, तो रेडियस मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा कर लो। अब बेलन का आयतन का फार्मूला हमें मालूम है कितना होता है, पाई r² h होता है। ठीक है, बेलन के आयतन का फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम लोग रखें तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई आर की जगह पे क्या रखेंगे, 2। इसका स्क्वायर एच कितना है, एच हमारा 54 है। देखिए सभी के डायमेंशन सेम है, मतलब मात्रक सेम है, तो मात्रक का टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में ये भी ध्यान देंगे आप लोग कि सभी का मात्रक सेम है ना, अगर सेम नहीं रहेगा तो सेम करके ही सॉल्व करेंगे आप। अब इसको थोड़ा सा क्या करिए, मॉडिफाई कर लीजिए। यह जो है किससे कट जाएगा, इस पाई से कट जाएगा, और यह 4 जो है इस 4 से कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई हम लोग करते हैं यहाँ पे। यह कितना ले लेंगे, 3 × 3 × 3। ठीक है, बाई यह 8 हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल टू कितना इधर बचा है, 54। अब उसके बाद से इस 3 से इस 3 को कट कर दीजिए। इस यह 3 × 3 = 9 है, यह जो है किसको कैंसिल कर देगा, इसको 6 टाइम में। अब यह 8 बचा, यह इधर जाएगा, यह 8 इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 8 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48। कौन सा आंसर हो जाएगा, यह। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग याद रखेंगे कि जो गोले का पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, वह कितना होता है, 4 पाई r², और आयतन होता है 4/3 पाई r³ ऐसे ही बेलन का जो आयतन होता है वह कितना होता है, पाई r²h। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह कितना होता है, 2 पाई r h। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r और ब्रैकेट में r+h। ठीक है, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। बार बार क्वेश्चन पड़ेगा तो हम बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी और याद भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चार गायों को 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के कोनों, ठीक है, प्रत्येक कोने पर एक, ठीक है, पर बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है और खेत का ऐसा कितना क्षेत्र
है जहाँ गायें चर नहीं सकती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे करके देखिए, यह एक खेत है इस तरह से, ठीक है। यह 30 मीटर है, यह हमारा कितना है, यह 20 मीटर है। अब बोला हुआ है कि चारों कोनों पर क्या बांधा गया है, 4 गायों को, वो भी कितने की रस्सी से, तो 7 मीटर की रस्सी से। तो यह कितना चर सकती हैं, लगभग इस तरह से चर सकती हैं। ऐसे ही यहाँ भी 7 मीटर की रस्सी से, तो लगभग ऐसे करके चर सकती हैं। यह दोनों सटेगा नहीं एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि 7 इधर से और 7 इधर से, 14 बस हो रहा है, ठीक है। बीच में कितने का गैप हो जाएगा, यह टोटल 20 है तो यह 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 इधर से हम लोग देखेंगे, ठीक है, 7 यहाँ से, और ऐसे ही 7 यहाँ से भी, ऐसे 7 जो है यहाँ से भी गिरेगा। मतलब एक गाय जो है 7 मीटर की रस्सी से बांधी गई है, तो ऐसे करके वह चर सकती है। बीच में बच कितना जाएगा, यह सब एरिया जो है बच जाएगा, यहाँ पे घासें बच जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, अगर इन चारों को कट करके एक जगह जोड़ लिया जाए तो क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। एक क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। और वो भी कितने सेंटीमीटर का, तो वो भी बन जाएगा हमारा टोटल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे करके देखिए, यह वाला पार्ट सपोज करिए यह है, ठीक है। यह वाला पार्ट कौन सा है, सपोज करिए यह है। और यह वाला पार्ट कौन सा है, यह वाला हो जाएगा। यह वाला पार्ट सपोज करिए यह है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा यह। मतलब जो गायें हैं वह किसके क्षेत्रफल के बराबर घूम सकती हैं, तो 7 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल के बराबर घूम सकती हैं। अब यह आयत का टोटल क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, और उसके अंतर्गत इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, घटा लेंगे। जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, यह खाली स्थान बच जाएगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैं बताया था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, एक तो क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेते हैं जो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद से इसमें और क्या कैलकुलेट करते हैं, परिमाप कैलकुलेट करते हैं। परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप, ठीक है। वह कितना होगा, 2l+b, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका विकर्ण कैलकुलेट करते हैं, वह कितना होता है, √3 अंडर रूट l² प्लस b², यह होता है, ठीक है, आयत के लिए, ठीक है। अब यह वृत्त है, वृत्त में क्या क्या, तो वृत्त में परिधि हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यह 2D फिगर है तो इसलिए इसमें आयतन की बात नहीं आएगी, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात भी नहीं आएगी, केवल क्षेत्रफल ही आएगा, क्योंकि एक ही पृष्ठ ही इसमें मिलेगा, ठीक है। तो 2πr परिधि हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का, πr², यह आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ से आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 30 है, ठीक है। लंबाई 30 है, गुणे चौड़ाई क्या है, 20 है। फिर इसमें से कौन घटा देना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², आर की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा शेष बचा हुआ क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ गाय नहीं चर पाएंगे। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, यह 600 हो जाएगा, माइनस इसको 22/7 कर लीजिए, गुणे 7 × 7 कर लीजिए, यह 7 से कैंसिल हो जाएगा। यह 600 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 14, 7 × 14 = 15, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे हम लोग, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, कितना हो गया, 446, यह क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे यही देखना था कि यह सर्कल हो रहा है, नहीं तो वैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो काफी दिक्कत होगी। तो यह चारों मिला देंगे, चारों पार्ट, तो एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। बस उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इस आयत में से घटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला बताया हूँ। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम है तो हम लोग हीरोन फार्मूला या हीरो का फार्मूला लगा देंगे। वह क्या होता है, S = a+b+c/2 होता है, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, S - a, S - b और S - c। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कराने नहीं जा रहा हूँ, बस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऐसे करके आप लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। याद रखेंगे आप लोग, जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो इस फार्मूले को यूज करने पर आसानी से आंसर हमारा आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अर्धगोला दिया हुआ है, गोला नहीं अर्धगोला है ये, जिसकी त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले के संबंध में क्या याद रखेंगे आप लोग, वर्ग अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, ठीक है, या इसी को पृष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ बस क्या होगा,
जो ऊपर का होता है ना, वही बस इसमें शामिल होगा, ऊपर वाला। तो यह हो जाएगा, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, यह सर्कुलर वाला पार्ट भी आ जाएगा। यह कितना होगा, यह एक सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर, मतलब क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ, और एक यह सर्कुलर वाला पार्ट, यह भी वक्र पृष्ठ के भी अंतर्गत आ सकता है। तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं हम लोग, इसको बहुत रेयर ही कैलकुलेट करता है। मैक्सिमम करके वक्र पृष्ठ के अंतर्गत इसमें यही आ जाता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ यही लिया जाता है, क्योंकि यह भी वक्राकार ही होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे कि संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ यही चीज होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन अगर निकालना हो तो, आयतन अगर निकालना है तो गोले का जो आयतन होता है उसी का आधा होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका आधा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है अर्धगोले का आयतन, त्रिज्या इतना दिया हुआ है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 4/3 पाई आर की जगह पे कितना, 5.5 का क्यूब। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना है, 3.14 बोला हुआ है, दशमलव के 2 अंक तक, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे यह 2 हो जाएगा, अर्धगोले का है ये, ठीक है। उसी हिसाब से क्या करेंगे, आप लोग कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे दशमलव के 2 अंक तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल, और इसकी ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो शंकु की बात यह कर रहा है, तो शंकु का आधार क्या होता है, याद रखेंगे आप लोग, शंकु का आधार जो होता है वह वृत्ताकार होता है, ठीक है। यह आर हम लोग ले लेंगे, यह हमारा एच हो जाएगा, और यह हमारा एल हो जाएगा। ऊंचाई की बात कर रहा है, तिर्यक, इसमें एक और ऊंचाई होती है, एल, जिसको तिर्यक या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, एल, ठीक है। तो एल की वैल्यू कहाँ से आती है, तो एल की वैल्यू आती है √r² प्लस एच²। अब शंकु है, तो शंकु में क्या क्या आएगा, आयतन आएगा। आयतन इसका क्या होता है, तो जो बेलन का होता है उसी का 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ इसका होता है, मतलब यह वाला जो पृष्ठ होता है, यह चारों ओर का यह वाला, वह कितना होता है, पाई आर एल होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है पाई आर प्लस एल, यह होता है, ठीक है। तो बेलन में हमने देख लिया कि क्या क्या हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पे आइए। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, वृत्ताकार है, तो इसका मतलब है वह इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब यह पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 154, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और एच की वैल्यू हमें मालूम है, यह एल नहीं है, एच है। जब भी ऊंचाई की बस बात करेगा तो वह एच है, और अगर तिरछी ऊंचाई देना होगा तो वह लिखेगा कि तिरछी ऊंचाई। यहाँ से अगर कैलकुलेट हम लोग करें तो यह कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू R² 154। अब अगर इसे कैंसिल करें हम लोग, तो यह 7 बार में कैंसिल हो जाता है। R² यह 49 हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यह क्वांटिटी जो है बहुत सारे क्वेश्चनों में देता है कि आधार का व्यास, आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो वहां से डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे कि आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। यहाँ पे ऐसा यह वैल्यू सेट रहता है कि वह 22 का मल्टीपल रहे, ठीक है। 22 का मल्टीपल अगर वह चीज है तो आसानी थोड़ा हो जाती है। तो यह वैल्यू अगर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, यह वैल्यू कई जगह यूज किया रहेगा, तो वहां से आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा कि आर इतना आएगा। एच हमें मालूम है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का मैं फार्मूला बताया हूँ, कितना होता है, पाई आर एल के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें आर तो मालूम है, एल नहीं मालूम है, तो एल की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। मैं बताया हूँ R² प्लस एच² के बराबर होता है एल। तो यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे, आर जो है 7 का स्क्वायर, एच जो है 24 का स्क्वायर है। तो यहाँ से यह वैल्यू कितना आ जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। यह अगर कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो यह कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पे क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, और गुणे एल की वैल्यू 25, ठीक है। अब यह 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूना 50 को जीरो, 25 दूना 50, 5, 55, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर कौन हो जाएगा, यह। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर विकर्णों वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की गणना करें, ठीक है। विकर्ण दिया हुआ है यहाँ 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक फार्मूला मैं बताया हूँ कि समचतुर्भुज क्या होता है, पहले तो ये जानिए, समचतुर्भुज होता है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हो, ठीक है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो वह क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसके विकर्ण जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को कितने कोण पर काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है,
कि इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोट करके आप लोग लिख लेंगे कि सभी वर्ग, ठीक है, सभी जो वर्ग होते हैं, वर्ग, सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। ठीक है, वह आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज व आयत भी होते हैं, लेकिन सभी सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज व आयत वर्ग नहीं होते। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बना करके क्वेश्चन में दे देता है कि क्या सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। ठीक है, या ये बोल देगा कि क्या चतुर्भुज जो है वर्ग होता है, तो हाँ होता है लेकिन सभी नहीं। तो इस चीज का ध्यान देंगे आप लोग। समचतुर्भुज का केवल डेफिनेशन क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जबकि एक वर्ग का डेफिनेशन क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए, यह वर्ग का है। आयत का क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होनी आयत का केवल ये कंडीशन है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयत कहते हैं। सभी कोण 90 डिग्री हो, और यहाँ पे क्या है, समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर हो, जबकि वर्ग में क्या है कि सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, यह दोनों मिला करके, यह दोनों मिला करके यह बनता है। मतलब इसमें जो है यह दोनों शामिल है, लेकिन यह जो है इन दोनों में शामिल नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन होगा कि यह वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि एक वर्ग जो है वह आयत भी हो सकता है और चतुर्भुज भी हो सकता है या होगा। ठीक है, लेकिन आयत और समचतुर्भुज कोई जरूरी नहीं है वह वर्ग हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमने फार्मूला बताया था 1/2 d1 × d2। यह क्या होता है, यह d1 d2 क्या है, विकर्ण है, यह विकर्ण का लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू निकाल लेंगे। 7 × 6 या फार्मूले पर ही बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रहेगी तभी निकाल पाएंगे, वरना अच्छा यही है कि इसका फार्मूला याद रखिए, डायरेक्ट इसी पर क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। यहाँ पे और कोई चेंजिंग नहीं होती, केवल डेटा बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक गोलार्ध का आयतन 3 इकाई है, 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। ठीक है, बोला हुआ है 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है कौन सा, गोलार्ध का आयतन। ठीक है, गोलार्ध दिया हुआ है। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और गोलार्ध है अगर है तो मतलब अर्धगोला अगर है तो इसका क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब होगा। ठीक है, तो यह अर्धगोलार्ध का आयतन है, यह गोले का आयतन है। तो बोला हुआ है क्या, 3 इकाई वाले त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है किसका, गोलार्ध का आयतन। तो मान लो गोलार्ध का आयतन कितना गोलार्ध का त्रिज्या कितना है, गोलार्ध की त्रिज्या को हमने आर मान लिया, स्मॉल आर। तो गोलार्ध का हम आयतन अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2/3 पाई r क्यूब लिखेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यह गोले का अगर आयतन हम लोग निकालें तो इसका त्रिज्या 3 इकाई दिया हुआ है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। आर की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे, क्यूब, यह गोले का आयतन है। अब इसका यह वाला जो है गोलार्ध कितना, 32 गुना है। तो इसका कितना है वो, 32 गुना है कौन सा, गोलार्ध का आयतन। तो इसलिए इधर क्या करेंगे, 32 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यह पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, r क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए, 64 हो जाएगा। और यह 3 का क्यूब है ही। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यह 4 का क्यूब हो जाएगा, यह 3 का क्यूब हो जाएगा। अगर क्यूब हटा दें सब में से तो यह बचेगा 4 × 3। यहाँ से कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट 12 आंसर नहीं मार देना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, गोलार्ध का व्यास पूछा हुआ है। तो व्यास कितना होगा इसका, व्यास होगा 2 × r। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो फिर तुरंत आर की वैल्यू 12 आया और आर का वैल्यू यहाँ 12 मार करके आंसर चले आएंगे आप लोग, गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा ऐसे करके थोड़ा सा दिया रहता है कि आदमी कंफ्यूज होकर के ऐसा कर देते हैं। तो 2 × 12 या कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो इस ये हमारा आंसर होगा, न कि 12। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, राम अपने कमरे की सभी दीवारों और छत को व्यक्तिगत रूप से पेंट करना चाहता है। उसने अपने कमरे को पेंट करना शुरू किया।
ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पेंट करने के बाद 4 लीटर पेंट का टीन खाली हो गया। ठीक है, मतलब 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में वह पेंट कर रहा है कितने लीटर पेंट से? 4 लीटर पेंट से। अब बोला हुआ यदि पेंट किए जाने वाले उसके कमरे का कुल क्षेत्रफल कितना है? 176 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, शेष क्षेत्र को पेंट करने के लिए कितने पेंट के टीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यह बोला हुआ है कि 16 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है? 16 मीटर स्क्वायर के लिए 4 लीटर लग रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग जाएगा? तो वह 4/16 लीटर लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कमरे का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 176। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना है। यहाँ पे अगर लिखेंगे आप लोग 176 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह इतना पेंट तो कर चुका है। उसके बाद का यह पूछा हुआ है कि 16 शेष क्षेत्र को पेंट करने के लिए, मतलब पहले यह पेंट कर चुका है या इतना मीटर स्क्वायर पेंट कर चुका है, इसके अलावा जो बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना बचेगा? 176 में से हम लोग क्या करेंगे, 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यह 160। ठीक है, 160 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसको पेंट करने के लिए कितना लगेगा? 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना पेंट, तो 160 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा? 160 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, बटे 16 लीटर। इसे अगर कट करो तो यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 10, और यह 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 40 लीटर। ठीक है, यह आंसर होगा। ठीक है, 40 लीटर यह आंसर होगा। इसको और थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए एक ऑप्शन आ जाता है इसमें। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन मैं और बनाऊं तो यह मैं कर दूं 44। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूं 44, अगर और थोड़ा ट्रिकी बनाना हो। तो यहाँ से क्या गड़बड़ हो जाएगा, तो कितने बच्चे रहेंगे वह इस पे नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, शेष क्षेत्र का वह डायरेक्ट क्या करेंगे, 176 जैसे 1 लीटर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना, तो 176 मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 176 इंटू 4/16, तो यह कितना मिल जाएगा हमें? यह 44 लीटर मिल जाएगा। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देंगे आप लोग कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, 50 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, यही अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर कट जाएगा, ये आर प्लस एच अपान एच। आर की वैल्यू क्या है? 20 है, और हाइट कितना है? 50 है। यह भी 50 आप रख दीजिए एच की वैल्यू। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 70/50, या यहाँ से क्या हो जाएगा, या जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7/5, यानी 7:5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बेलन में आयतन कितना होता है इसका? तो यह होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को यह चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का मैं कितना बताया हूँ? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन कितना बताया हुआ हूँ? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम लोग कट करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? 4 पाई से 4 पाई कट कर दीजिए, आर स्क्वायर से एक आर कट कर दीजिए। अच्छा, इसका हमें क्या करना है? प्रतिशत निकालना है, तो गुणे क्या करेंगे हम लोग? 100 कर देंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? टोटल परसेंटेज हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यह 3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? यहाँ से 2 आर जो है, यहाँ से 2 आर कट जाएगा, या केवल आर बचेगा। ठीक है, इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, इतना परसेंट होगा। अब उसके बाद से आर की वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 6 है। 6 यहाँ पर रख दीजिए, और गुणे इतना कर दीजिए, या परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2, या इसका अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला जाता है। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 21 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आयतन हम लोग धातु की मात्रा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब आयतन हम लोग निकालेंगे। और गोले का आयतन क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और अगर शंकु का कितने का शंकु बनाया जाता है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर हाइट का। तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो मैं बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक्स शंकु टोटल हमारा बनाया जाता है इसको पिघला करके।
तो अगर इसका हम लोग आयतन निकालें तो 4/3 पाई, आर की जगह पे क्या रखेंगे, 21 का क्यूब। ठीक है, यह टोटल गोले का आयतन हो गया। अब इससे क्या बनाया जा रहा है, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या और इतने सेंटीमीटर हाइट का शंकु बनाया जा रहा है। तो 1/3 पाई, आर की जगह पे क्या रखेंगे, 7 का स्क्वायर इंटू 3, इतने का शंकु बनाया जा रहा है। तो मान लीजिए इस मटेरियल से इतने आकृति के टोटल एक्स शंकु बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब इतने मटेरियल से इतने मटेरियल के टोटल एक्स शंकु हम बना रहे हैं। तो अब उसके बाद से यहाँ से अगर कट करेंगे हम लोग, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4। यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए थोड़ा सा, 21 गुणे 21 गुणे 21 एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 3। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यह 7 और 3 मिलकर के 21 को कैंसिल कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, 7 3 का यह कैंसिल हो जाएगा। एक्स कितना बचेगा इधर, इधर हो जाएगा 12 गुणे 21, या यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए एक्स का वैल्यू, 12 1 12 को 2, 12 दूना 24 और 1 25, 252 हो जाएगा आंसर हमारा। यही क्या होगा, आंसर होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इतने सेंटीमीटर गोले को पिघलाया गया है, मतलब इसका आयतन निकाल लो, और उससे कितने सेंटीमीटर का शंकु बनाना है, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या और हाइट का शंकु बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका आयतन निकाल लेंगे। मान लीजिए इतने आयतन के टोटल एक्स शंकु हमारा बनेंगे इस मटेरियल से, तो उसी को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे और वहां से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसकी त्रिज्या उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई इतना है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का पदार्थ का त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या है, बराबर है। मतलब आर बेलन और आर शंकु क्या है, बराबर है, आर हमने ले लिया। तो बेलन का जो पदार्थ होगा वह क्या होगा, बेलन का आयतन हम लोग ले लेंगे। बेलन का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बी, बेलन, बेलन के लिए बी हमने लिख लिया। और शंकु का क्या होगा, 1/3 पाई आर एस स्क्वायर एच एस। ठीक है, यह शंकु का हमने ले लिया, या बेलन का है या शंकु का है। अब उसके बाद बोला हुआ है रेडियस जो है, त्रिज्या दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे, या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह आर कर देंगे हम लोग, एच बी। अच्छा, अब दिया क्या है, बेलन का हाइट दिया हुआ है। ठीक है, बेलन का हाइट दिया हुआ है, तो बेलन का हम लोग हाइट की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, बेलन की हाइट दिया हुआ है, तो बेलन की हाइट की वैल्यू कितनी है, 8.8 है। ठीक है, इक्वल टू 1/3, और यह भी आर हो जाएगा क्योंकि बोला हुआ रेडियस जो है सेम है, एच एस। ठीक है, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 का क्या होगा, उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हाइट शंकु का होगा वह कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8.8 कितना हो जाएगा ये, 3 अठे 24 को 4, 3 अठे 24 2 26। ठीक है, यह 26.4 सेंटीमीटर, यह आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है, आयत का विकर्ण बोला हुआ है, और परिमाप इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत देखिए ऐसे करके होता है। आयत में क्या क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण क्या होता है इसका, विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको विकर्ण बोलते हैं इसको। यह लंबाई हो गया या चौड़ाई हो गया, ऐसे यह लंबाई हो गया या चौड़ाई हो गया, तो विकर्ण यह होता है। तो यहाँ पे आयत क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो यह क्या होगा, एक एक समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज में यह कर्ण होगा। तो कर्ण की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा, हमें विकर्ण मिल जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब बाहर का माप, यह लंबाई कितनी है टोटल, इसमें जो है टोटल कितनी लंबाइयां शामिल है। तो एक लंबाई यह है, यह परिमाप के अंतर्गत आएगा, यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा, इसको टोटल माप लीजिए। तो 2 बार एल आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार एल और 2 बार बी। तो यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल प्लस बी। मतलब विकर्ण का जो परिमाप होता है वह कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए बोला हुआ है आयत का विकर्ण इतना है, तो हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 10 के बराबर। और परिमाप क्या बोला हुआ है, परिमाप 28 बोला हुआ है। मतलब 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया हुआ है, 28। यहाँ से देखिए क्या हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। और यहाँ से इसको उधर कर दीजिए तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, हमें एल इंटू बी निकालना है। तो अब यहाँ से एल और बी का निकाल मान मत निकालने जाइए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, यह इसका इसका स्क्वायर कर दीजिए इस वाले का। ठीक है, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है। अब उसके बाद से इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए तो यह कितना होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू बी। ठीक है। और यहाँ 196। ठीक है। अब उसके बाद एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, यह हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, 196। इसको उस साइड ले जाएंगे तो 2 एल बी इक्वल टू, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इससे अगर डिवाइड कर दें तो एल बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 8 16। एल इंटू बी कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एल इंटू बी की ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। आगे आप लोग क्या करिएगा, और भी थोड़ा क्वेश्चन लेकर के किताबों से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बढ़िया से फार्मूले वगैरह बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसके बहुत आसान क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक आध थोड़ा सा घुमावदार रहता है, तो उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आराम से हो जाएगा। और इसे कम से कम 2 क्वेश्चन तो आता ही है एसएससी जीडी वगैरह में, तो इस चैप्टर को विशेष ध्यान आप लोग देंगे, क्योंकि यह एकदम 2 नंबर दे के ही जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आराम से थोड़ा सा बेसिक फार्मूला वगैरह ध्यान देंगे आप लोग, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।